Hello friends, I welcome in my YouTube channel and today also we will continue our previous lecture of subject verb agreement. In our previous lecture we discussed about 7 rules of subject verb agreement and now we will continue other rules of subject verb agreement. Let's we start. Here we see rule number 8. Noun as a subject makes sense of distance, time, quantity, price, weight. Here we see सब्जेक्ट के रूप में नाउन दे रखा होगा. क्या दे रखा होगा? सब्जेक्ट के रूप में नाउन आएगा और जिससे किसका बोध होगा? डिस्टेंस मीन्स दूरी का, टाइम मीन्स समय का, क्वांटिटी मीन्स मात्रा का, प्राइस मीन्स रकम का, वेट मीन्स वजन का. इन सब का अगर बोध होता है तो उस प्लेस पर हम ऑलवेज सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल ही क्यों ना हो. जस्ट एन एग्जाम्पल भी सी. 8 hours इज इनफ फॉर द वर्क. अब सब्जेक्ट हमारा कैसा है? प्लूरल है. नाउन हमारा कैसा है? प्लूरल है. आर्स प्लूरल है ना, तो ये जो आर्स है प्लूरल है, फिर भी जो हमारी वर्ब लगी है वो सिंगुलर लगी है. क्यों? क्योंकि ये जो आर्स है वो टाइम का बोध करा रहा है, समय का बोध करा रहा है. तो उस सेंस को देखते हुए सिंगुलर वर्ब इज यूज की गई है. नेक्स्ट, 4 miles इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस. 4 miles यहाँ पर भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, हमारा नाउन प्लूरल है, बट जो वर्ब यूज करी गई है वो सिंगुलर यूज की गई है. क्यों? क्योंकि जो माइल्स है वो डिस्टेंस मीन्स दूरी का बोध करा रही है. दैट्स वाई वी यूज दैट. हियर वी सी रूल नंबर 9. डुअल पार्ट्स नाउन. डुअल पार्ट्स नाउन कह सकते हैं कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो डुअल पार्ट्स में होते हैं. एक पार्ट के बिना दूसरा पार्ट हमेशा बेकार रहता है या यूजलेस रहता है. जस्ट लाइक शूज, ग्लासेस, सीजर्स, पैंट्स, ट्राउजर, स्पेक्टिकल्स, ETC. यहाँ अगर हम देखें तो इन सभी में एस लगा हुआ है. इन सभी में क्या लगा है? एस लगा हुआ है. ये सारे डुअल पार्ट्स नाउन है जिसमें क्या होता है कि इनके 2 पार्ट होते हैं, 2 भाग होते हैं. एक पार्ट के बिना दूसरा पार्ट यूजलेस है. जस्ट लाइक अगर शूज की बात करें तो अगर हमारे पास दोनों शूज़ जब तक नहीं होंगे तब तक हम उनको नहीं पहनेंगे, क्योंकि एक शूज़ का कोई काम ही नहीं है. जब तक दोनों नहीं होंगे तब तक उनको नहीं पहन सकते. तो इसीलिए कह सकते हैं कि दोनों पार्ट का होना ज़रूरी है. ये डुअल पार्ट नाउन है. इनके साथ हमेशा जो वर्ब यूज होती है वो प्लूरल वर्ब यूज होती है. जस्ट इन एग्जाम्पल भी सी. माई पैंट्स आर वेरी लूज. भले ही हम सिंगल पैंट की बात कर रहे हैं, एक ही पैंट की बात कर रहे हैं, फिर भी हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे. तो यहाँ पर भी मैंने अपनी पैंट के बारे में बात की है और यहाँ पर मैंने जो वर्ब लगाई है वो प्लूरल लगाई है आर, जो कि करेक्ट है. नेक्स्ट, हर सीजर्स आर शार्प. यहाँ पर भी मैंने प्लूरल वर्ब लगाई है. ये वर्ड्स हमको जहाँ पर भी दिखते हैं वहाँ पर हमको हमेशा प्लूरल वर्ब लगानी है. बट अगर उन वर्ड से पहले अ पेयर ऑफ दिया हो, जैसा मैंने दे रखा है अ पेयर ऑफ प्लस एनी वर्ड गिवन एज अबव इज इक्वल टू सिंगुलर वर्ब. अगर इन वर्ड्स से पहले अ पेयर ऑफ जुड़ गया है तो उस सेंस में हम हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाएंगे. Just an example we see. A pair of scissors has been bought. A pair of scissors means scissors से पहले जो क्या लग गया है? A pair of लग गया है, तो यहाँ पर हमने has been अपनी singular verb put की है. Here we see rule number 10. Always singular words. ये जो words होते हैं कैसे होते हैं? सारे वर्ड जो नीचे दे रखे हैं हमेशा ही सिंगुलर वर्ड्स होते हैं. ये फर्नीचर, लगेज, सीनरी, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, न्यूज़, परसेंटेज, पोइट्री, नॉलेज, मनी, म्यूजिक, ETC. ये सारे वर्ड्स कैसे होते हैं? ऑलवेज सिंगुलर वर्ड्स मीन्स हमेशा ही ये सिंगुलर रहते हैं और इनके साथ में जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी. जस्ट एन एग्जाम्पल. द न्यूज़ इज गुड. यहाँ पर क्या लगा? सिंगुलर वर्ब न्यूज के साथ लगी है. नेक्स्ट, मिल्टन्स पोइट्री इज इमॉर्टल. पोइट्री वर्ड दे रखा है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज लगी है. ऑल हर फर्नीचर इज गुड. फर्नीचर वर्ड दिया है और इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब इज लगी है. तो कह सकते हैं ये सारे हमारे सिंगुलर वर्ड्स रहते हैं हमेशा और इनके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब आती है.
Here we see rule number 11. Some diseases, games, subjects and countries last on S. कुछ कंट्रीज होती हैं, कुछ डिजीजेज होती हैं, कुछ गेम्स होते हैं, मतलब कुछ बीमारियां, कुछ खेल, कुछ विषय, कुछ देश जिनका अंत किस पर होता है? एस पर होता है। किस पर होता है? एस पर। फिर भी उनके साथ में सिंगुलर वर्ब लगती है। जस्ट एन एग्जाम्पल भी सी, कौन कौन सी बीमारियां हैं ये? जैसे डिजीज में अगर देखें तो मीजल्स, मम्स, गेम्स में देखें तो बिलियर्ड्स, डार्ट्स, बाउल्स, सब्जेक्ट्स में देखें तो फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, कंट्रीज में देखें तो द यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज, एथेंस, वेल्स, ईटीसी। ये जो वर्ड्स अगर दे रखे हैं, ये जो नेम अगर दे रखे हैं बीमारियों के, खेल के, विषयों के या देश के, इन सभी में हमने देखा कि लास्ट में एस पर एंडिंग हो रही है। इनकी किस पे एंड हो रही है? एस पर एंडिंग हो रही है। इसके बावजूद भी इनमें क्या लग रहा है? इनमें सिंगुलर वर्ब लग रही है। जस्ट एन एग्जाम्पल वी सी, बिलियर्ड्स इज नॉट अ पॉपुलर गेम। बिलियर्ड्स एक गेम है और इसके लास्ट में एस है, फिर भी इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आई है, क्योंकि हमने ये वर्ड्स पहले ही बता दी थी कि ये वर्ड्स हैं और इनके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी। मीजल्स इज अ डेंजरस डिजीज। अब ये जो डिजीज है, क्या नेम है इसका? मीजल्स। ये हमने पीछे बताई थी अभी, और उसमें क्या लगा है? लास्ट में एस आया है, फिर भी यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इज आई है। फिजिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट कौन सा है? फिजिक्स। इसके लास्ट में भी एस आया है, फिर भी इसको देखते हुए हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इज लगाई है। रूल नंबर 12, नाउन लास्ट ऑन एक्स। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एक्स पर एंड होते हैं। अगर उनसे पहले आर्टिकल द या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव अगर हम कहें तो माई, अर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये वाले एडजेक्टिव अगर हम पॉजेसिव एडजेक्टिव देखने को मिल जाते हैं इनसे पहले, या दा देखने को मिल जाता है, और जो नाउन दे रखा हो उनमें एक्स से उसकी एंडिंग हो रही हो, तो ऑलवेज हमारी प्लूरल वर्ब आएगी। Here we see an example. His physics are good. अब मैंने यहाँ देखा कि फिजिक्स दे रखा है, एक्स से एंडिंग हो रही है। फिजिक्स में लास्ट में क्या आ रहा है? ICS, एक्स आ रहा है। उससे पहले क्या लगा हुआ है? पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है। अगर उससे पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा या आर्टिकल द होगा तो उस सेंस में हमारी हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पर हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव दे रखा है फिजिक्स से पहले, इसीलिए हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज की है। ये एक्स को देखते हुए लगाया है, जिनकी एंडिंग एक्स पे होती है। नेक्स्ट, द मैथमेटिक्स ऑफ सचिन आर गुड। यहाँ पर हमने देखा कि मैथमेटिक्स की एंडिंग किस पे हो रही है? एक्स पे एंडिंग हो रही है, ICS, एक्स पे। और मैथमेटिक्स से पहले आर्टिकल द लगा हुआ है, तो रूल को ध्यान में रखते हुए हमने क्या लगाया है? सचिन के बाद में आर, प्लूरल वर्ब यूज की है। Here we see rule number 13. Jury, mob, council, committee, audience, family, team, गवर्नमेंट, क्रू, ETC। ये जो वर्ड्स दे रखे हैं, ये अगर ग्रुप का सेंस दे रहे हो, क्या करा रहे हो? किसी भी ग्रुप का बोध करा रहे हो, किसी भी समूह का बोध करा रहे हो, तो उस सेंस में हमेशा ही सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि अगर ग्रुप का बोध कराएंगे तो वो एक यूनिटी को दिखा रहे होंगे। उस सेंस में हमें क्या करना है? सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। जस्ट एन एग्जाम्पल, द मॉब हैज डिस्पर्स्ड। मॉब को देखते हुए हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब हैज यूज की है। द आर्मी हैड डिसाइडेड टू डिसओबे हिज कमांडर। आर्मी को देखते हुए यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब हैज यूज की है। द फ्लीट हैज सेट सेल। फ्लीट को देखते हुए हमने यहाँ पर क्या यूज किया है? सिंगुलर वर्ब हैज यूज की है। ये जो वर्ड्स हैं ये ग्रुप का बोध करा रहे हैं, एक समूह का बोध करा रहे हैं। उस सेंस को देखते हुए हमने इनके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज की है। जो ग्रुप का सेंस कराते हैं उनके साथ में हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। बट मेक सेंस ऑफ सेपरेट पर्सन और मेंबर्स इज इक्वल टू प्लूरल वर्ब।
कह सकते हैं कि ये जो वर्ड्स मैंने भी बताए थे, ज्यूरी और बाकी अदर वर्ड्स, तो उस सेंस में क्या था कि वो ग्रुप का बोध करा रहे थे पूरे एक। बट यहाँ पर क्या है कि वो सेपरेट पर्सन का बोध कराएंगे। क्या कराएंगे? सेपरेट, अलग अलग व्यक्तियों या सदस्यों का वो बोध कराते हैं। तो उस सेंस में हमारा प्लूरल वर्ब आएगी। जस्ट एन एग्जाम्पल वी सी, द क्रू वर टेकन प्रिजनर्स, चालक दल कैदी ले जाया गया। तो इस सेंस में हम देखते हैं कि ये मतलब सेपरेट पर्सन की बात कर रहा है, तो उस सेंस में हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब दी है। अगर वो एक यूनिटी की बात करेगा, वो अगर पूरे ग्रुप की एक साथ बात करेगा, तब वहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। बट अगर वो सेपरेट पर्सन या सेपरेट मेंबर की बात कर रहा है, तब प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे मैंने बताया, चालक दल कैदी ले जाया गया, द क्रू वर टेकन प्रिजनर्स। तो यहाँ पर सेपरेट पर्सन की बात हो गई ना, तो इस सेंस में हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज़ की। सेकेंड, द कमिटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, जो कमेटी थी वो डिवाइड कर दी गई इन देयर ओपिनियंस, उनके विचारों में। तो यहाँ पर भी हमने प्लूरल वर्ब लगाई। क्यों? क्योंकि उनको डिवाइड कर दिया गया। एक तरीके से उनकी यूनिटी थी जो ग्रुप की, वो अलग अलग करके उनको डिवाइड किया गया उनके विचारों में। तो उस सेंस में हमने डिफरेंट यानी सेपरेट पर्सन या मेंबर के बारे में यहाँ पता चला, तो इसीलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब वर का यूज किया गया। जस्ट एन एग्जाम्पल वी सी, द मॉब वर डिस्पर्स्ड इन ऑल डायरेक्शंस, जो मॉब थी उसको डिस्पर्स्ड मीन्स तितर बितर कर दिया गया सभी डायरेक्शन में। तो यहाँ पर भी क्या है कि जो यूनिटी थी उसको अलग करके टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। तो यहाँ पर भी हमने प्लूरल वर्ब यूज की गई, क्योंकि यहाँ पे ये पूरे ग्रुप का सेंस नहीं दे रहा है, ये सेपरेट पर्सन और मेंबर का बोध करा रहा है। अलग अलग यानी कि डिफरेंट मतलब अलग अलग तरीके से उनको बांट के उनको यूज कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज की गई है। Here we see rule number 14. I wish, as if, as though, if plus imagination, desire. यहाँ पर ये जो वर्ड्स दे रखे हैं, आई विश, एज इफ, एज दो, इफ, और यहाँ पर क्या है, उनकी उसके साथ में कोई ना कोई इमेजिनेशन हो, कोई ना कोई कल्पना हो, या फिर डिज़ायर मीन्स कोई ना कोई अभिलाषा या फिर कोई ना कोई इच्छा हो इन वर्ड्स के साथ में। तो क्या होता है कि वो हमारी जो इमेजिनेशन है, ये जो डिज़ायर है, वो पूरी ना हो सके, पॉसिबल ना हो सके, संभव ना हो सके। तो उस सेंस में हमेशा प्लूरल वर्ब लगाएंगे। क्या दे रखा है? ये वाले वर्ड्स दे रखे हो, उनके साथ में हमारी कोई ना कोई इमेजिनेशन या डिज़ायर जुड़ी हो, कोई ना कोई इच्छा या कल्पना जुड़ी हो, जो कि पूरी कभी हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं हो सकती। उस सेंस में प्लूरल वर्ब लगाएंगे। जस्ट एन एग्जाम्पल वी सी, ही टॉक्स एज इफ ही वर अ किंग, वो ऐसे बातें करता है जैसे कि वो राजा हो। तो एक इमेजिनेशन ही तो हुई, जो कि संभव भी नहीं है कि वो एक राजा होगा। तो उस सेंस में हमने क्या लगाया? वर प्लूरल वर्ब लगाई। यहाँ पर हमने वर्ड भी देखा कि एज इफ दे रखा है। इन नेक्स्ट, आई विश आई वर अ वर्ड, यहाँ पर भी वर्ड देखने को मिला, आई विश, और क्या दे रखा? आई विश आई वर अ वर्ड, मैं विश करता हूँ कि काश मैं एक पक्षी होता। तो उस सेंस में क्या वो पॉसिबल है कि वो एक बर्ड हो जाएगा? नहीं है। तो वो जो उसकी डिज़ायर है या इमेजिनेशन है, वो पॉसिबल है ही नहीं। तो उस सेंस को देखते हुए हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज़ की है। Here we see रूल नंबर 15, डेयर, नीड। ये जो दो वर्ड दे रखे हैं, डेयर, नीड, तो इनमें क्या होता है कि इसका जो यूज़ होता है वो नॉर्मली एज अ प्रिंसिपल वर्ब किया जाता है। जैसे हम मेन वर्ब यूज़ करते हैं, मेन वर्ब की तरह ही हम इसको भी यूज़ करते हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल, सी डेयर्स टू डू दिस, जैसे हमने बाकी मेन वर्ड्स यूज़ करते हैं वैसे ही हम इसका यूज़ कर रहे हैं नॉर्मली। नेक्स्ट, सी डज नॉट डेयर टू डू दिस, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी जो है मेन वर्ब की तरह इसको यूज़ किया गया है। नीड में एग्जाम्पल अगर देखें तो आई नीड योर हेल्प, तो यहाँ पर भी मेन वर्ब की तरह ही इसको यूज़ किया गया है नॉर्मली। नेक्स्ट, आई डू नॉट नीड योर हेल्प, यहाँ पर भी इसको नॉर्मली यूज़ किया गया है। बट नेगेटिव फॉर्म इज लाइक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब,
इनकी जो निगेटिव फॉर्म होती है, निगेटिव फॉर्म अगर हम लगाते हैं इनकी, तो कैसी होगी, वो हमेशा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह होती है। अगर उनके बाद हमको नॉट यूज़ करना है तो हम उनके जस्ट बाद ही रख देते हैं, किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं। जस्ट जैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की बात अगर मैं करूँ तो कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये सारी ही होती हैं। तो क्या करते हैं, हम कैन के बाद डायरेक्ट नॉट रख देते हैं, कुड के बाद डायरेक्ट नॉट रख देते हैं, मे के बाद डायरेक्ट नॉट रख देते हैं, माइट के बाद भी डायरेक्ट नॉट रख देते हैं, शुड के बाद भी डायरेक्ट नॉट रख देते हैं। तो इसी तरीके से ये जो वर्ड है इनके साथ भी डायरेक्ट नॉट रख देते हैं अगर इनके बाद में नॉट आता है तो। डेयर नॉट, नीड नॉट। जस्ट इन एग्जाम्पल भी सी, ही डेयर नॉट अपोज मी। तो क्या किया हमने, क्या किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया यहाँ पर? नहीं किया, डायरेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह हमने यहाँ पर डेयर के बाद नॉट यूज किया। नेक्स्ट, दे नीड नॉट वरी। अब यहाँ पर नीड के साथ भी डायरेक्ट नॉट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह हमने यहाँ पर पुट की। Now this topic is finished and I think you got it properly. If you like the way, please tell and comment, like, share and subscribe our channel also. So thank you.